नमस्कार। आज हम फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3 अध्याय से पूछे जाने वाले दो या 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न, जो आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। और हम ये बोर्ड टाइप के प्रश्न को मतलब कि प्रकाशित किया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे एक प्रश्न है प्रश्नावली 3.2, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 की एक प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या है आपका 5, ठीक है। प्रश्न संख्या है आपका 5 और इसमें कहा गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप जो है आपका 36 मीटर यानी कि 36 मीटर है। तो कह रहा है बाग की बीमाएं क्या है उसको आप ज्ञात करके बताइए, ठीक है। बाग की बीमा क्या है उसको ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे हल माना कि आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, ठीक है। आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है, ठीक है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू परिमाप बट्टे 2, यानी कि इसको परिमाप बटा 2 कहिए या फिर इसको आप अर्ध परिमाप के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे केस 1 उठाएंगे। केस वन में हमको क्या बोला गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो लंबाई और चौड़ाई जो है, ठीक है, तो हमको अर्ध परिमाप दिया गया है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि लंबाई हमारे पास x हो गया, चौड़ाई हमारे पास y हो गया और अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। तो इसको हम समीकरण 1 बना लिए। केस 2 में कह रहा है, ठीक है, केस 2 में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोला है बाबू, लंबाई बोला गया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर, और ठीक है, बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हमारे पास लंबाई है x और चौड़ाई है y प्लस 4। तो हम यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 रख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब इसको हम विलोपन विधि से पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि विलोपन प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने एवं घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने एवं घटाने पर। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसमें हमको चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये y जो है प्लस माइनस में है और ये x के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 36 प्लस हो जाएगा हमारे पास 40, 2 1 में 2 और ये 20 दूना 40। तो इसलिए हमारे पास x बराबर हो गया 20, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण x का मान तो हमारे पास यानी कि लंबाई तो हमारे पास निकल के आ गया। अब चौड़ाई निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x का मान आया है हमारे पास 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो y ये 20 प्लस में है, बराबर को उधर आ गया तो माइनस में, यानी कि y बराबर आ गया हमारे पास 16, ठीक है। अब हम लिखेंगे अतः आयताकार बाग की लंबाई, अतः आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई हो गया हमारे पास 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा हमारे पास 16 मीटर,
ये हमारा पूर्ण रूप से आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे भी और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके पास बना सके आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले प्रश्न में। चलिए एक प्रश्न और आता है, और जो प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरा है। ठीक है, ये भी 5 नंबर पूछा जाता है या फिर 2 नंबर पूछा जाता है। जैसे आप अपने एनसीईआरटी की किताब में देखिए, जैसे प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न दिया है, प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न दिया है 2x + 11, 2x + 11, ठीक है, 2x + 11y इक्वल टू 2x + 2x + 3y इक्वल टू 11, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमको दिया गया है 2x - y इक्वल टू -24, ठीक है, 2x - 4y इक्वल टू -24, ये समीकरण हमारे पास दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम इसको विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, और ज्ञात करने का प्रयास करेंगे कि x y का मान निकल के क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख दिए, हालांकि समीकरण में हमको बोला नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा कि विलोपन विधि से हल कीजिए, हमको बोला नहीं है, तो हम उसी के हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने एवं घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू 11, 2x - 4y इक्वल टू -24। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये हमारे पास कट गया, और ये 4 और 3 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 35, ये 5 मर्तों में कट गया, इसलिए y बराबर आ गया हमारे पास 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न में अगले अर्थ बढ़ते हैं। अब लिखेंगे समीकरण मान लीजिए हम 2 में y का मान रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 4y इक्वल टू -24, तो 2x - 4 और y का मान है हमारे पास 5 -24। ठीक है, ये हो जाएगा 2x - 5 चौके 20 इक्वल टू -24, ये 20 माइनस में बराबर उठ के उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, 2x इक्वल टू -24, ये माइनस से इधर आ गया तो प्लस में, 2x इक्वल टू, ये मान लीजिए इसमें प्लस माइनस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देसी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हमारे ऊपर -24 रुपया कर्ज है। ठीक है, मान लिए कि हमारे ऊपर 24 रुपया का कर्ज है और हम दुकानदार को 20 रुपया ला के दे रहे हैं, तो अभी कितना हमको वापस करना है, 4 रुपया वापस करना है, यानी कि 4 रुपया अभी भी हमारे ऊपर कर्ज है, इसलिए यहां पर -4 लग जाएगा, 2 1 में 2 और ये 2 दूने 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x इक्वल टू -2। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए फिर प्रश्नानुसार हमसे m का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया बाबू, m का मान पूछा गया है। तो m का मान निकालने के लिए हमको पहले से समीकरण दिया हुआ है y इक्वल टू mx + 3। ठीक है, y इक्वल टू mx + 3, तो y का मान हमारे पास आया है 5 इक्वल टू m गुणे x का मान आया है 2 + 3, ये 5 इक्वल टू -2m + 3, तो ये 5 ये 3 प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में इक्वल टू -2m, ये घटेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू -2m, ये 2 1 में 2 कट गया, तो इसलिए m बराबर हो गया हमारे पास -1, और यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार वीडियो को चला चला करके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेके आ जाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब ये प्रश्नावली 3.3 का एक प्रश्न और है जो हमको लग रहा है कि पिछले 22 या 21 या 20 में पूछा था। जैसे प्रश्न है तीसरा का पहला नंबर, प्रश्न संख्या तीसरा का
पहला नंबर, ठीक है। तीसरा का पहला नंबर में क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ठीक है। माना, लिखेंगे हल, माना कि पहली संख्या, ठीक है, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या हम मान लेंगे यहां पर y, ठीक है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार, सॉरी, यहां पे स्थिति 1 से केस वन में क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हम यहां पे लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्या हमारे पास यही मान के जाए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। अब केस 2 से आएंगे। केस 2 में क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहां पर लिखेंगे पहली संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हम कितना माने हैं बाबू, पहली संख्या हम x माने हैं, दूसरी संख्या कितना माने हैं, y माने हैं, और इसका 3 गुनी बोला है, यानी कि x इक्वल टू हो गया हमारे पास 3y, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब एकदम आसान हो गया ये प्रश्न, समझिए कि एकदम आसान हो गया। अब हमको क्या बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको बना देना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब ये मत पूछेगा कि x का मान कहां से है, देखिए यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 3y, x इक्वल टू 3y, यानी कि x के बराबर हमको 3y मान के चलना है, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26, कोई दिक्कत, x का मान कितना है बाबू, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ये 3y में से एक y चल जाएगा, 2y बचेगा और यहाँ पे आ गया 26, 2 एक में 2, 3 दूने 26, तो इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हो गया हमारे पास x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 गुणे y का मान कितना है भैया, तो y का मान हमारे पास 13 आया है, तो 13 इक्वल टू x इक्वल टू 13 कितना हो गया 39। अब लिख सकते हैं अतः पहली संख्या हो गया हमारे पास 39 और दूसरी संख्या हो जाएगा हमारे पास 13, और ये हो गया हमारे पास आंसर राइट, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन का नोट्स मिले आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप का वीडियो नंबर चल रहा है, उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्नावली 3.3 के तीसरा प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न का हिस्सा है, जो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही एकदम साफ आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको टफ मान के चला जाता है। लेकिन चलिए हम बताते हैं, इसको आसान भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है, तो प्रश्न में दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या बोला गया है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे हल, माना कि समपूरक कोणों में बड़ा कोण x, ठीक, और छोटा कोण y, ठीक है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y, ठीक है।
तो केस 1 से क्या होता है बाबू, यहां आप देखिए, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग होता है बाबू 180 डिग्री। तो हमारे पास दो संपूरक कोण, एक x है और दूसरा y है, दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री कोण हो जा रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ क्या बोले हैं, योग बोले। योग के मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 180 होता है बाबू, 180, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, और ये हो गया केस हमारे पास 2। क्या बोला है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि लिखेंगे बड़ा कोण इक्वल टू छोटा कोण प्लस 18, यानी कि 18 डिग्री अधिक है तो प्लस 18। बड़ा कोण हो गया हमारे पास x, छोटा कोण हो गया हमारे पास y प्लस 18। इसको हम मान लिए समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हल्का लेवल, एकदम समझिए कि एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 180, और x का मान कितना रखना है हमको, y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो एक y और एक y मिलकर कितना हो जाएगा भैया, 2y, और ये 18 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 162, 2 1 में 2, और ये 81 दूना होता है 162, इसलिए y बराबर आ गया 81। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, 81। अब लिखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 18, x इक्वल टू y का मान हो गया हमारे पास 81 प्लस 18, ये पहले से है, दोनों को ऐड कर लेंगे हो जाएगा 99। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है, यानी कि 81 डिग्री, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर इस वीडियो समझ में ना आए, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, तो इसको बार बार रिपीट कीजिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रश्नावली 3.3 के तीसरे प्रश्न का ही 5वां नंबर एक प्रश्न है, जो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंश और हर वाला। इसमें भूलना नहीं है, अंश और हर वाला क्वेश्चन आज के बाद से आपको छूटेगा नहीं। चलिए देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न 5/6 हो जाता है, तो वह अभिन्न ज्ञात कीजिए। एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है, या x बट्टे y। ठीक है, तो केस 1 में क्या बोला गया है, केस 1 में बोला गया है अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने से, 2 जोड़ने से। ठीक है, क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 होता है, 9/11 होता है, तो हम अंश और हर दोनों में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9/11 हुए। अब हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया हमारे पास 11x प्लस 11 दूने 22, 9y प्लस 9 दूने
18, तो ये हो गया 11x, ये प्लस में है बराबर किधर आ गया तो माइनस में, इक्वल टू 18, ये प्लस में है बराबर किधर आ गया तो माइनस में। ठीक है, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे केस 2 से। ठीक है, क्या लिख लिए केस 2 से। केस 2 में क्या बोला गया है कि यदि अंश और हर, ठीक है, यदि अंश और हर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने से, 3 जोड़ने से, दोनों में 3 जोड़ने से वो हो जाता है आपका 5/6। कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, होता है। ठीक है, तो हम क्या किए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने का प्रयास किए। ठीक है, तो 5/6 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 6 तिरके 18, 5y प्लस 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 6x ये प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। ठीक है, इक्वल टू 15 प्लस में है, इधर आ गया तो ये हो गया हमारे पास माइनस में। ठीक है, तो 6, अब यहाँ पे आगे देखेंगे, इधर देखेंगे। अब देखिए, तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 6x माइनस 5y, ठीक है, बराबर -3, या फिर इसको हम पलट लेंगे 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y, 5 गुणा में है बराबर किधर आ गया तो भागा में। ठीक है, 3/5 इक्वल टू सिर्फ y, समीकरण हम इसको मान लिए 2। यहां तक कोई दिक्कत लगभग आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लिख लिए कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x माइनस 9 इंटू वाई की जगह पर हमको रखना है 6x प्लस 3/5। ठीक है, इक्वल टू -4। ध्यान से देखिएगा, 11x माइनस 6 9 54x, 6 9 54x प्लस 9 तिरके 27/5 इक्वल टू -4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, आगे देखिए, 5 1 का लघुत्तम हो जाता है 5, 11 5 हो जाएगा ये 55x माइनस 54x प्लस 27 इक्वल टू -4, कुछ नहीं है इसके नीचे तो 1। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाएंगे, ये घटेगा तो सिर्फ बच जाएगा हमारे पास x बच जाएगा प्लस 27 इक्वल टू 5 चौके 20, तो x इक्वल टू हो जाएगा -20, ये प्लस में, सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हो गया हमारे पास माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, ये 27 माइनस में है बराबर उधर जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया हमारे पास 7। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 6x प्लस 3/5 इक्वल टू y, 6x का मान हो गया 7 प्लस 3/5 इक्वल टू y। ठीक है, आगे देखते हैं, ये 6 सते हो जाएगा 42 प्लस 3/5 इक्वल टू y, दोनों ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 45/5 इक्वल टू y, ये होता है 5 9 45, तो इसलिए y बराबर हो गया हमारे पास 9। अब हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न बराबर x बट्टा y या x बट्टा y या 7/9, ये हमारे पास टोटली आंसर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप हमारे वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी हुनर बढ़ती है और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बोर्ड टाइप क्वेश्चन आपके लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।